अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, तो जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज को डिस्कस कर रहे हैं और परसेंटेज पे मैंने इससे पहले जो है 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले जो हमने लेक्चर कवर किए हैं उसमें हमने डायरेक्ट ये चीज़ देखी थी कि हमें क्वेश्चन बना बनाया मिलता था। जस्ट हमने कीवर्ड्स को याद किया हुआ था और उसको अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। लेकिन आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर यही परसेंटेज के जो क्वेश्चन हैं हमें वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में आ जाएं, वर्ड प्रॉब्लम्स की शक्ल में अगर हमें देखने को मिल जाए तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर उसी पे बेस करता है कि हम इसमें ये चीज़ समझेंगे कि परसेंटेज से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेंगे। एक तो परसेंटेज के जो डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो वो, दूसरा इसमें जो प्रॉफिट और लॉस, और इसी तरह कमीशन, कहीं कमीशन का नाम लेके वो परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कहीं प्रॉफिट, और कहीं अगर उसका लॉस हो रहा है तो फिर उसमें डिडक्शन या लॉस का नाम दे के जो है वो वर्ड प्रॉब्लम को एलेबोरेट करेगा। तो हमने उसी स्टेटमेंट को हमने उसी फॉर्म में बनाना है जो हम पहले लेक्चर 1 और 2 में हमें एक बना बनाया क्वेश्चन मिलता था। जैसे कि मिसाल के तौर पर 15% ऑफ 185, ठीक है, इस तरह। या फिर इस तरह पूछते थे कि व्हाट इज़ द 15% ऑफ दिस नंबर, या कोई नंबर दे के पूछते थे कि ये नंबर कितने परसेंट है फ़लाँ नंबर का। तो वो तमाम चीज़ें अगर आपने नहीं देखी तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2, सबसे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखें और उसके बाद लेक्चर नंबर 3 पे आएँ ताकि आपको इस लेक्चर की बेहतर समझ आ सके। और एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि जो लेक्चर नंबर 2 में एक मुझसे गलती हो गई थी, वहाँ पे 50/2 बनना था, लेकिन मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी और मैंने 50/3 कर दिया था, और जिसका जवाब 16.7 आया था, जो कि मैंने कमेंट में जो है पिन कर दिया था कि इसका जवाब जो है 25 है, ना कि 16.7। तो मैथमेटिक्स में गलती हो जाती है कैलकुलेशन में कहीं, तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, और कहीं भी अगर गलती हो तो आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि यहाँ पे गलती हुई है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर क्या है, क्या न्यूज़पेपर एजेंट सोल्ड न्यूज़पेपर फॉर ₹10800 इन अ मंथ एंड गॉट अ टोटल कमीशन दिस रुपीज़, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज कमीशन। अच्छा, अब पहले अगर यही वाला क्वेश्चन जो है आपको अगर उस फॉर्म में मिलता जिसमें हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को डिस्कस किया है तो वो किस तरह मिलना था। उसमें आपको यही पूछा जाना था कि 1620 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल क्या है 10800। और यही सिचुएशन है, बस यही सिचुएशन है जो कि इन्होंने एक स्टेटमेंट की शक्ल में बनाई हुई है कि हमने बताना है कि ये जो 1620 रुपये हैं ये कितने परसेंट बनते हैं किसके, इस रकम के। और ये आपको वो न्यूज़पेपर, कभी शॉपकीपर, इस तरह जो है ना बातें बना के आपको है ना थोड़ा सा वो कंफ्यूज करेगा। तो लेकिन आपने इस स्टेटमेंट में से अखज़ करना है कि हमने फाइंड क्या करना है, और उसके बाद फिर वही आपने क्वेश्चन अपने से वो क्वेश्चन बना लेना है। और क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन जब बन जाए तो फिर वही तरीक़ेकार आपने अपनाना है जो हम पहले अपनाते आए हैं। अब 1620 एज़ इट इज़, और इस की जगह पे इक्वल टू, और व्हाट की जगह पे x, और परसेंटेज की जगह पे हम क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और 1/100, ऑफ की जगह पे भी मल्टीप्लाई, और 10800, इस तरह। ठीक है, तो अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। 1020 x/100 मल्टीप्लाई बाय 10800, और ये 2020 यहाँ इससे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या बनेगा 108 इंटू x/1। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो 1620/108 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब यहाँ देखें, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 8 है, तो इट मीन्स ये दोनों 2 पे डिवाइड होंगे। टेस्ट डिविजिबिलिटी, कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा नंबर किस नंबर पे डिवाइड होता है या नहीं होता। टेस्ट डिविजिबिलिटी के लेक्चर पढ़े हैं आप, वो देख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये 2 पे डिवाइड होगा, तो ये आपके पास बनेगा
810 और ये बनेगा 54। इसी तरह फिर अब यहाँ देखें कि ये 3 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, क्यों? क्योंकि इनका सम 3 पे डिवाइड होता है, तो इट मीन्स ये भी जो है 3 पे डिवाइड होंगे। तो 3 पे डिवाइड होकर ये आपके पास बनेगा, मज़ीद 2 पे भी डिवाइड हो सकते हैं, 3 पे, दोनों पे डिवाइड हो सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 405/27। अब ये दोनों जो है 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि इसका भी सम 9 बनता है, इसका भी सम 9 बनता है। तो अगर किसी भी नंबर का सम 9 बनता है टेस्ट डिविजिबिलिटी की 3 के मुताबिक, तो वो 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, तो इसका जवाब आएगा 135 और इसका आएगा हमारे पास 9। अगेन ये देखें 135 को जब आप 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 15। और 15 ये क्या है? ये 15 ये जो ऊपर आपको वो कहानी करके बता रहा था कि कोई न्यूज़पेपर है, वो अखबारें बेचता है और उसने इतनी अखबारें जो हैं बेची हैं और उसका कमीशन इतना बना है। तो ये बताएं, ये कमीशन जो उसका बना है वो कितना % बना है? तो वो उसका कमीशन 15% बना है। 15% जो है 1620 रुपये, 15% उसका कमीशन बना है। इसी स्टेटमेंट को एक आपने इस शक्ल में बनाना है। उसके बाद फिर हमने जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बातें की हैं, उन्हीं चीज़ों को आपने अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका असाइनमेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। क्या शॉपकीपर सोल्ड सम आर्टिकल्स विथ वर्थ ऑफ 1200 इन अ डे एंड गॉट अ टोटल प्रॉफिट 192, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हर प्रॉफिट। तो मतलब वो 1200 रुपये की वो सेल करता है और उसको जो बचते हैं, उसका जो प्रॉफिट है वो इतना है। तो आपने बताना है कि उसको प्रॉफिट इन परसेंटेज कितना है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको पीछे जो है क्वेश्चन करके दिखाया है। आपने करना क्या है कि 192 इज़ व्हाट % ऑफ दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास प्रॉफिट इन परसेंटेज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 15 जवाब आया है, ये इसमें भी कोई ना कोई जवाब आएगा और वो उसका प्रॉफिट इन परसेंटेज होगा। तो बिल्कुल ये आपके ज़िम्मे है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अ प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड अ हाउस फॉर 6 लाख एंड चार्ज 1% कमीशन फ्रॉम बोथ द पार्टीज़। अब कोई एक ना वहाँ पे डील हो रही है, कोई जिस तरह एजेंसी वाले कोई प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल करवाते हैं, तो जो कमीशन एजेंट होता है उसका मतलब कोई ना कोई कमीशन होता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। और वो बता रहे हैं कि उसका कितना कमीशन है? 1% है। मतलब अगर ₹1,00,000 की कोई डील होगी तो उसका 1,000 रुपये कमीशन होगा। और वो डील कितने की हो रही है? 6 लाख की हो रही है। तो वो पूछ रहा है कि अब आप हमें बताएं कि पहले इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए। तो MCQs में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मच डिड द सेलर गेट। अब जो बेच रहा है उसको पैसे कितने मिलेंगे? तो जब आप इसका 1%, इन्होंने 6 लाख बताया हुआ है और इसका कितना बनाया कि 1%। तो जब हम 6 लाख का 1% निकालेंगे, ठीक है, आइए इसका 1% निकालते हैं। 1% निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 100 पे डिवाइड करते होते हैं। तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 6,000 आ गया। मतलब आप चाहें तो 1 लाख का 1% निकाल लें, ठीक है, तो फिर भी आपको 1,000, और 6 लाख की डील हुई तो 6,000, नहीं तो आप पूरे 6,000 का 1% निकालेंगे फिर भी 6,000 बनेगा। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अब क्वेश्चन उसका क्या है कि हाउ मच डिड द सेलर गेट। अब जो वो बेच रहा है उसको कितने पैसे मिलेंगे 1% उसका निकाल के। तो आप देखें कि जब 6 लाख की डील हो रही है तो जब उसमें से 6,000 माइनस हो जाएंगे तो कितने बनेंगे उसको? 5,94,000। तो ये भी MCQs आ सकता है, आपसे ये पूछा जाएगा और नीचे वैल्यू दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी रुपीज़ डिड द बायर पे। अब जो मतलब ख़रीद रहा है वो कितने पे करेगा? 6 लाख तो उसने देने ही देने जिससे वो ले रहा है, और 6,000 प्लस उसने कमीशन एजेंट को देने, तो वो कितने पे करेगा? 6,06,000 वो पे करेगा। ठीक है, ये उसने बायर ने पे करने हैं और ये सेलर को मिलेंगे जो पहले उन्होंने पूछा हुआ है। और तीसरा उसमें क्वेश्चन है कि हाउ मच कमीशन डिड द एजेंट गेट। अब कमीशन उसको कितनी मिलेगी टोटल? अब 6,000 वहाँ से मिल रहे हैं, 6,000 वहाँ से मिल रहे हैं, टोटल उसको
बारह हज़ार मिलेंगे। तो इस हिसाब से अगर यही वो पूछ लेता है कि ये जो उसको कमीशन मिल रहा है वो कितने % है इस अमाउंट का, तो आप ये देखें 12,000 कितने % बनेगा, इसका 2% बनेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी परसेंटेज में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरह है। Ali is a salesman in a shop. His salary is 7,000 per month plus a commission. Plus a commission 3% on the price of sold goods. He sold goods worth of 50,000 in a month. Find the total income of फॉर द मंथ। अब उसकी 6,000 7,000 उसकी एक सैलरी है फ़िक्स, प्लस में उसको 3% कमीशन मिलता है और उसने कितनी सेल की है 50,000। अब देखें ना, एक तो 7,000 तो उसका फ़िक्स हो गया, उसकी सैलरी होगी ही होगी, प्लस तो प्लस 3% ऑफ किसका 50,000 का। अब ये देखें ना, आपको इस तरह के क्वेश्चन पिछले जो हमने 2 लेक्चर देखे उसमें आपको डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ वो आपको स्टेटमेंट की शक्ल में दे के आपसे यही जो है वो इक्वेशन खुद से बनवाना चाह रहा है, ये एक्सप्रेशन खुद से आपसे बनवाना चाह रहा है। तो देखें 7,000 ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसका 3% जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल, और ये 7,000 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये आपके पास बनेगा 1,500 और 7,000 ये फ़िक्स है, तो कितना बन गया 8,500। तो मतलब उसकी कितनी सैलरी बनेगी कमीशन मिला के 8,500, उस 3% की कमीशन को साथ मिलाते हुए। तो इस तरह से जो है ना हमें क्वेश्चन बार बार जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि सीमा बाइज 5 kg ऑफ टी एट रुपीज़ 120 rupees per kg. In addition, for every kilogram of the tea purchased, she has to pay a sales tax of 6% on the selling price. Calculate the total amount of money that she has had to pay. मतलब अब एक कोई लड़की है सीमा उसका नाम है, और वो 5 kg जो है टी परचेज़ करती है और उसको पर केजी कितने का है 125 रुपये की पड़ती है, लेकिन वो हर केजी पे 6% जो है एडिशनल जो है सेल्स टैक्स पे करती है। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि वो कितना टोटल अमाउंट पे करेगी। अब यहाँ देख लेंगे, अगर 125 रुपये पर केजी है तो हमने 5 केजी लेना है, तो उसको 5 से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो वाली वैल्यू हम मालूम कर सकें, और उसके बाद 6% उस वैल्यू का हम मालूम कर लेंगे। तो ये 25 2 ऊपर 10 एंड 12 2 नीचे 1 ऊपर 5 ऑन द 5 और एक 6, तो 625। अब 625 तो ये विदाउट सेल्स टैक्स है। अब अगर वो कह रहे हैं कि 6% वो सेल टैक्स भी पे करती है, तो बस हमने क्या निकालना है कि 6% ऑफ 6 to 5, बस इसका 6% निकाल लें आप, क्योंकि मैंने अब वैल्यू इकट्ठी कर दी है तो हर केजी पे निकालना ज़रूरी नहीं है। तो 6% 6 to 5, और आप इसको आप सॉल्व कर लें तो ये दोनों जो हैं 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 3 और यहाँ आपके पास बन जाएगा 50। तो ये आपके पास बन गया 3/50 इंटू 6 to 5, और ये दोनों दोनों जो हैं 25 पे डिवाइड कर सकते हैं। ये देखें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और इसको अगर मैं करूँ तो ये आपके पास बन जाएगा 250 बनेगा। और ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पे मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो 2 बचेगा यहाँ पे, और ये 1 उसके साथ अगेन, तो ये आएगा हमारे पास 25। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 25 जब हम 25 पे इसको डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास आ गया 3/2 इंटू 25, और मज़ीद आप इसको इससे साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, 25 का हाफ़ क्या बनता है 12.5, और 12.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अब यहाँ देखें पॉइंट आ गया, तो यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होगा कि पॉइंट और यहाँ किस तरह मल्टीप्लाई होगा। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आपने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है, इस पॉइंट को आप इधर ले जाएं, उसके बाद सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 15, और ये बनेगा 10 और 10 और 10 सॉरी ये 3 to the 6 और ये एक 7 और 3 1 the 3, ये क्या बना आपके पास 3
375 और 375 बनाना। एक मिनट दोबारा करते हैं। 3 5 द 15 और 1 कैरी 5 नीचे, 3 2 द 6 6 1 कैरी 7, ठीक है। तो 37 और 0.5। अब ये मैंने 0.5 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे पॉइंट इसको मैंने पीछे किया था उसी को मैं अब आगे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा वही वाला पॉइंट जो हमने इसको पीछे किया था, ताकि हम इसको मल्टीप्लाई आसानी से कर सकें। उसी फिर जवाब आ जाए उसी पॉइंट को आपने इधर लेके आना है, तो आपके पास आ जाएगा 37.5। मतलब ये आपको एक तो 625 वो वाले जो उन्होंने एक दी अमाउंट, दूसरी 37.5, ये मिला के जो है वो जो लड़की है जो टी परचेज़ कर रही है उसने जमा कराने हैं दुकान वाले को। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 और ये 12 और ये 6 और ये 6। तो कितने टैक्स, अब देखें ये मैंने आपको अमाउंट बताई थी विदाउट सेल टैक्स, और अगर उसने सेल्स टैक्स 6% देना है तो वो कितना होगा 66.662.5, मतलब विद 6% ऑफ सेल्स टैक्स। तो आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन समझ आया होगा। एक मरतबा मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि 5 kg अगर टी कोई लड़की लेती है 125 के हिसाब से, तो उसको कितने की टी पड़ेगी विदाउट सेल्स टैक्स, तो 625 की। अब अगर उसका हम 6% जो है सेल्स टैक्स भी इंक्लूड कर दें तो वो उसका सेल्स टैक्स आ जाएगा 37.5, और वो इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इसके साथ एक दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन जो है ग्रुप में अपलोड कर दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, और वो तमाम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे जो लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया है, इसी लेक्चर से ही जो है रिलेटेड होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि उनको तमाम को सॉल्व करना है। अहमद स्पेंड्स 400 इन गेटिंग अ गुड टेबल एंड सेल्स इट 600, फाइंड द प्रॉफिट इन परसेंटेज। हमने यहाँ पे प्रॉफिट मालूम करना है। अच्छा, प्रॉफिट तो इजीली मालूम हो सकता है कि 600 में चीज़ बेची जो हमने 400 में ली थी, तो कितना हुआ प्रॉफिट 200 का हुआ। लेकिन उन्होंने कहा ये परसेंटेज में बताएं, तो परसेंटेज इन प्रॉफिट का फार्मूला आपने याद रख लेना है कि ऊपर आपने लिखना है प्रॉफिट, नीचे आपने कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपकी देखें प्रॉफिट कितना हुआ 200, कॉस्ट प्राइस क्या थी 400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 इससे कैंसल, डबल ये दोनों ज़ीरो से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 200 डिवाइडेड बाय 4। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 2, और अगेन डिवाइड करेंगे तो 50। मतलब उसको 50% जो है फ़ायदा हुआ है। जब उसने 400 की चीज़ लेके 600 में सेल की थी तो उसको 50% फ़ायदा हुआ है। और लॉस का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका भी फार्मूला यही है, जहां आपने प्रॉफिट रखते हैं वहां आपने लॉस रख देना है। अब यहाँ देखें कि ज़ारा परचेज ज्वेलरी एट 20,000 एंड सेल एट 18,000, फाइंड द लॉस। अब लॉस उन्होंने पूछ लिया, तो फिर लॉस इन परसेंटेज, ऊपर लॉस कितने का लॉस हो रहा है 2,000 का, कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है 20,000, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये दोनों ज़ीरो इस दोनों ज़ीरो से कैंसल आउट हो जाएंगे, और क्या हमारे पास आएगा ऊपर, और ये मज़ीद इसके जो दो ज़ीरो हैं वो ऊपर वाले 20,000 से कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। तो आपके पास क्या बचेगा 20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 20 डिवाइड बाय 2 डिवाइड होकर हमारे पास 10। ये 10 क्या है, ये 10% लॉस है ज़ारा को, जो उसने 20,000 की ज्वेलरी लेकर 10,000 में सेल की। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो इस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो इस टॉपिक से रिलेटेड है परसेंटेज वाला, वो आपने लाजमी देखना है। और प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो आपने वो भी लाजमी करने, ताकि आपकी प्रैक्टिस करने से मैथ जो है और अच्छा हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।